जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ। सूझहि राम चरित मनि मानिक गुपत प्रगट जाजो जहीं खानिक। शिव जी पार्वती जी को एक प्रसंग दिखा रहे हैं। कहते चलो एक प्रसंग दिखाएं आपको, यानी भगवान के प्राकट्य का, विश्वास का। सेवक कितना विश्वास करता है प्रभु पे कि यानी प्रभु अपना स्वरूप ही उसको दे देते हैं। अंगद जी जब रावण के दरबार में गए और भगवान ने जब दरबार में भेजा उनको दूत बनाकर, तो भगवान ने पहले ही कहा कि काज हमार तासु हित होई, कि जैसे हमारा कार्य सिद्ध हो जाए, रिपुसन करो बत कही सोई। तो शत्रु से इस तरह की बत कही करना, इस तरह की बातचीत करना कि उसका अहित न होने पाए और काम भी बन जाए। इन वचनों को अंगद जी हृदय में रख करके और प्रभु का स्मरण करके दरबार में पहुंचते हैं। और दरबार में पहुंचते ही जब वार्ता हुई, बातचीत शुरू हुई रावण से, तो रावण जो है भगवान की निंदा करने लगा। अब भगवान की निंदा तो सुन नहीं सकते कि हरिहर निंदा सुनई जो काना, पाप होएगो घात समाना। अंगद सोचने लगे कि हरि की, भगवान की और शिव जी की निंदा नहीं सुन सकते। तो क्रोध आ गया, अंगद जी को क्रोध आया और क्रोध में आकर हाथों को जमीन पे पटका। और जो ही जमीन पे पटकते हैं तो पूरी सभा हिल जाती है और दशमुख यानी दशानन जो है रावण लड़खड़ा के 10 सिर उसके यानी मुकुट नीचे गिर जाते हैं। तो उसका अपमान होता है, और जब उसका अपमान होता है तो वो सीधे आदेश करता है कि इस बंदर को मार दो। तो अंगद जी क्या कहते हैं कि जो मम चरण सकसी सठटारी, जो मम चरण सकसी सठटारी। पैर को जमा देते हैं अंगद जी भगवान का स्मरण करके और प्रण कर लेते हैं। क्या प्रण करते हैं कि जो मम चरण सकसी सठटारी, तो फिर ही राम सीता मैं हारी। कहते हैं हम सीता जी को हार जाएंगे अगर हमारा पैर ये प्रण करके रखा जमीन पे और कहा कोई सभासद में कोई भी अगर पैर को हमारे हटा दे तो हम सीता जी को हार जाएंगे और भगवान राम वापस चले जाएंगे। देखो विश्वास, ऐसा विश्वास, यानी कि भगवान वापस चले जाएंगे, सीता भगवान जी की हैं, माँ भगवान की हैं, उनको ये हार जाएंगे। अंगद जी कहते हैं ये सेवक का है। ये सेवक पे कृपा किसकी है? गुरु जी की। गुरु जी कौन? यानी कि शिव जी की। शिव जी स्वयं बैठ गए हृदय में। कैसे? विश्वास। विश्वास रूप में तो भगवान शिव ही हैं और शिव जी स्वयं बैठे हैं और शिव जी ही पार्वती जी को दिखा रहे हैं प्राकट्य प्रभु का। क्या प्रण कर लिया अंगद जी ने कि फिर ही राम सीता में हारी, जो मम चरण सकई सठ तारी। यदि हमारा पैर कोई हटा देता है, हमने प्रण करके जमा दिया,
और कोई पैर हटा देगा तो फिर ही राम सीता में हारी। तो सीता जी को हम हार गए और भगवान राम वापस चले जाएंगे। इतनी बड़ी बात कह दी सभा के बीच में। अब ये बताओ, इंद्रजीत जो हनुमान जी को बांध लिए, यानी सबको, मतलब इंद्र को जीत लिया, देवताओं को जीत लिया, देवता सब बंधे हुए हैं वहाँ, और ऐसे अंगद बोल गए। तो वहाँ पे शिव जी खुद विश्वास रूप में थे, इसलिए प्राकट हुआ। तो शिव जी बोले पार्वती जी से, शिव जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि उमा राम की भ्रकुटी विलासा, भगवान की भ्रकुटी के इशारे से उमा राम की भ्रकुटी विलासा, होई विश्व पुनि पावई नासा। जिससे विश्व जगत उत्पन्न होता है इशारे से, जिनकी भ्रकुटी के इशारे से जगत उत्पन्न होता है और फिर वो नाश को भी पाता है। यानी उन्हीं की जब भ्रकुटी विलास, यानी कि जो ही जैसे इशारा किया तो जगत उत्पन्न हो गया, और जब इशारा किया तो जगत नष्ट हो गया। ये प्रभु की महिमा है, प्रभु का प्रागट ज्ञान है। तो कहते तृणते कुलिस कुलिस तृण करई, शिव जी कहते पार्वती से कि तृणते कुलिस कुलिस तृण करई, यानी कि तृण के समान जो बहुत निर्बल है उसको कठोर बना देते हैं। कहो भगवान, तृणते कुलिस कुलिस तृण करई, और उसको जो है यानी कि निर्बल है तो सबल बना दिया, और सबल है तो निर्बल बना दे। कहो तृणते कुलिस कुलिस तृण करई, और तास दूत कहो किम टरई, तास दूत प्रण कहो किम टरई। ऐसे सेवक का प्रण भला कैसे टल सकता है? वहाँ तो प्रभु को ही दृष्टि डालनी पड़ती, यानी प्रकट होना पड़ता है। तो ऐसे ही सूझई रामचरित मनि मानिक, गुपत प्रगट जहाँ जो जय खानिक। बोलो जय सिया राम।